आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज बिहार की सड़कों पर महागठबंधन के बड़े नेता सड़क पर उतर चुके हैं और नाकाबंदी कर रहे हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो पूरा मामला है कि राहुल गांधी बिहार बंद कराने आए हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। पहली बार मुझे जहां तक याद है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार की सड़कों पर बंद कराने निकल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कौन है? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उनके साथ और कौन है? माले के CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। और सड़कों पर यह हालत है कि कई जगह कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी है, कई जगह कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हैं, कई जगह कार्यकर्ता सड़क पर वाहनों का आवागमन रोककर क्रिकेट खेल रहे हैं और इसका वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। राहुल गांधी के आने से, तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरने से, दीपांकर भट्टाचार्य के सड़क पर उतरने से, कन्हैया कुमार के सड़क पर उतरने से कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कन्हैया कुमार ने एक बड़ी बात कह दी है। सड़क पर उतरते ही कन्हैया कुमार ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए संसद कंट्रोल में रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सड़कों पर शोर मचाएं ताकि सोई संसद जाग जाए, संसद आवारा न हो जाए। कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर हैं और सबके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। पप्पू यादव के सारे समर्थकों के हाथ में कांग्रेस का झंडा है। पप्पू यादव ने भी कांग्रेस का झंडा थाम रखा है और सड़कों पर बंद कराने निकले हैं। अभी जो यह पूरा जो देखिए बंद है आज, यह बंद सीधे विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। वोट बंदी से तुलना कर रहे हैं विपक्ष के नेता और कह रहे हैं कि अगर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराना भी है तो आप कराइए चुनाव के बाद, न कि चुनाव से पहले। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग को शायद पता नहीं है कि बिहार में बिना पैसे दिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं और अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो बिहार के लोगों को पैसे देने होंगे। बिहार के लोगों के पास पहले ही इतनी दिक्कत है पैसों की, हम पैसे और नहीं दे सकते, इसलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे और हम जमा नहीं करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। और क्यों ना हम मुस्कान प्रत्युष से पूछें जो अभी अभी पटना की सड़कों का हाल लेकर स्टूडियो आई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि पटना की सड़कों पर क्या हाल है, क्योंकि हम तो स्टूडियो में बैठे हैं। मुस्कान पटना की सड़कों में सुबह 7 बजे से अभी तक घूम रही है और अभी 5 मिनट पहले आई हैं हमारे स्टूडियो। 3 घंटे से ये पटना की सड़कों पर 4 घंटे से घूम रही हैं। तो मुस्कान, क्या हाल है पटना की सड़कों पर? आपने सारे इन्फॉर्मेशन दे ही दिए हैं और हम जब कवर करने गए थे, हम दीपांकर भट्टाचार्य से भी बात किया है हमने और तेजस्वी यादव पहुंचे थे, उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे। आपको बता दें, इनकम टैक्स गोलंबर पूरा भर चुका है, पूरे रास्ते ब्लॉक कर चुके हैं। वहां पे अगर कोई जाने का सोचेगा तो वो गलत फहमी करेगा, गलत डिसीजन लेगा। कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई वाहन नहीं जाएगा और बहुत भीड़ है। भीड़ में आप देख सकते हैं कांग्रेस के झंडे चल रहे हैं, राजद का झंडा है, पप्पू यादव है वहां पे, CPIM, हर जगह हर पार्टी, जितने भी महागठबंधन दल के सहयोगी दल है, सारे वहां पे पहुंचे हुए हैं आंदोलन कर। और हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये देखिए वीडियो, इसमें भैंस लेकर सड़क पर उतर गए हैं राजद कार्यकर्ता और राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भैंस बांध दी है। ये देखिए, हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भैंस सड़क पर बांध दी गई है और भैंस घूम रही है सड़क पर। हाँ मुस्कान, और बताइए पटना की सड़कों का क्या हाल है? जो भी राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं जैसे सारिका पासवान, वो पूरे गाड़ियों को रोक रही हैं, सामने गाड़ी की खड़े हो जा रही हैं, पुलिस की गाड़ी को पटक रही हैं हाथ से कि नहीं जाना है, ये सब वापस लो, ऐसे करके कर रही हैं। साधु पासवान घूम रहे हैं। जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं जिनको सब जानते हैं वो सारे रोड पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस वहाँ पे देख रही है, कुछ कर नहीं सकती, इतना भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है मतलब अभी। और आज बिहार बंद, मतलब पटना बंद तो बिल्कुल दिख रहा है, बिहार बंद का नहीं, मतलब पटना बंद बिल्कुल दिख रहा है। सारे दुकान के शटर्स बंद है, जबकि ये आंदोलन चल रहा है इनकम टैक्स गोलंबर के पास। लेकिन आप बोरिंग रोड भी घूमिएगा, सारे दुकान लाइन से बंद है, क्योंकि सबको पता है कि जो बंद चल रहा है इसमें दुकान खोलना हानिकारक होगा। अभी देखिए,
इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके दिखाया है कि पटना के चौराहे पर, पटना के विभिन्न चौराहों पर क्या हालत है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए। यूथ कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे राहुल गांधी आ गए हैं हमारे बिहार की लड़ाई लड़ने कंधे से कंधा मिलाकर, तो चुनाव आयोग को अब भी वक्त है। चुनाव आयोग होश में आओ और भाजपा की दलाली बंद करो। मुस्कान, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि महागठबंधन की सारी पार्टियां सड़कों पर हैं। पप्पू यादव सड़क पर हैं, कांग्रेस के तमाम नेता सड़क पर हैं, मुकेश सहनी सड़क पर हैं। मुकेश सहनी ने तो एक बड़ी मांग कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सरकार करवा रही है, चुनाव आयोग करवा रहा है, तो सबसे पहले बिहार के 40 सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो 40 सांसद बिहार के चुने गए हैं ये इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुने गए थे। तो अगर वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो वो गलत तरीके से चुने गए हैं। तो सबसे पहले तो सारे 40 सांसद रिजाइन करें, क्योंकि वो जिनके मतों से चुने गए हैं वो वोटर तो सही है ही नहीं। तो ये इस तरह से जो बड़ी मांग उठाई गई है, तो हम एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि पटना की सड़कों पर माले, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, कांग्रेस, इन सब के बीच कितना कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। देखिए, कोऑर्डिनेशन अगर आप सोच के चल रहे हैं कि सब मिक्स है तो ऐसा नहीं है। एक साइड कांग्रेस की है, दूसरे रोड साइड में आपको राजद की है और दूसरे आपको अपोजिट में आपको सीपीआईएम है। ऐसा नहीं है कि तीनों मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। सब अपना अपना झंडा लेके, अपना रिप्रेजेंटेटिव लेके चल रहे हैं। सबका अपना अपना भीड़ अलग इकट्ठा है और एक ही जगह बस जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मिक्स हो चुके हैं, सब अलग अलग ही हैं। तो अभी देखिए हमारे पास जो खबर आ रही है इसमें कई जगह ट्रेनें रोक दी गई हैं और ट्रेन के आगे आरजेडी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। पप्पू यादव भी रेल के आगे जाकर बैठ गए हैं और कह दिया है कि चाहे अब हमारे ऊपर से ट्रेन गुजारो, लेकिन हम ट्रेन के आगे से हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों और दीपांकर भट्टाचार्य तीनों एक साथ जमा हो गए हैं। राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव तीनों एक साथ खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने गमछा ओढ़ रखा है, लेकिन उनको धूप लग रही है शायद, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी को तो शायद धूप की भी परवाह नहीं है। वे लोग ऐसे ही खड़े हैं, हालांकि बाहर की धूप बता रही है कि धूप कितनी कड़ी है। अभी देखिए कार्यकर्ताओं ने कई जानकारियां साझा की हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, फेसबुक पर, और हमारे संवाददाता ने भी अभी अभी कुछ जानकारी हमें भेजी है। इस जानकारी के मुताबिक सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के कई जिलों में सड़कें सूनी हो चुकी हैं। कई जगह आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रोड पर खुट्टा गाड़ दिया है और भैंस बांध दी है और नीचे चादर बिछा दी है बेडशीट पर और लाठी लेकर खड़े हो गए हैं। किसी भी तरह के वाहनों को पार नहीं होने दे रहे हैं। सड़कों पर, हाईवे पर आगजनी कर दी है। हालांकि यह अच्छा संदेश नहीं देगा, क्योंकि सड़क पर भैंस बांध देने और खुट्टा गाड़ देने से लोगों को फिर से जंगल राज की याद आने लगेगी। तो यह जो है राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ ही जा सकता है कि देखिए विपक्ष में है तब तो सड़क पर खुट्टा गाड़ के भैंस बांध दे रहे हैं एनएच पर, सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। तो भैंस बांधना बीच सड़क पर और खुट्टा गाड़ देना कहीं से सही नहीं है, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अभी देखिए यह जो बीच सड़क पर खुट्टा गाड़ के भैंस बांध देने की तस्वीर हम और इसका वीडियो हमारे रिपोर्टर ने, हमारे संवाददाता ने भेजा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे भैंस बांध दी गई है। और हम मुस्कान से कहेंगे कि और पटना की सड़कों पर क्या हालत है इसके बारे में जानकारी। पटना की सड़कों का हालत तो मैंने बता ही दिया है। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव अपना आंदोलन ही शुरू करते हैं रेलवे स्टेशन से। पिछले बार भी बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए पहले रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ गए थे और आज भी एक्सप्रेस ट्रेन जो आई थी उसके सामने जाके बैठ गए हैं, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावित करता है सृष्टि। अगर आप सोचिए वहाँ पे यात्री आ रहे हैं, अगर आप ट्रेन को रोकिएगा ना तो सरकार को बहुत प्रभावित करेगा कि अरे मतलब कंप्लेन होगा, बहुत लेट होगा ट्रेन। तो पप्पू यादव अपने जगह पे बैठ चुके हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य ये रोड पे निकल चुके हैं, कोई एरिया छोड़े नहीं है और किसी को भी
जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है वो पूरा आक्रोशित है। मोदी और नीतीश कुमार के अगेंस्ट पूरे नारे लगाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हम छीनने नहीं देंगे, इसको वापस लेना होगा, ये अमेंडमेंट नहीं होगा, ये जो चेंजेस इलेक्शन कमीशन कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कितना प्रभाव डालता है, क्या इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन वापस लेगा या नहीं। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को और हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने आज जानकारी दी पटना और पटना की सड़कों पर हो रहे हड़ताल के ऊपर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही और इससे जुड़ी आगे की खबरों को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।